अभिषेक भाई हमसे बहुत प्यार करते हैं, पिछली बार चित्रांगदा के साथ आए थे ये। हाँ। अच्छा, कंटेंट तो खुद ही बड़ा मजेदार दे जाते हैं, इनके किस्से कहानियां सुनाने की टाइमिंग बड़ी मजेदार है। ये भी ध्यान रखते हैं ग्लैमर की कमी ना रहे। पिछली बार एक हीरोइन, इस बार 2 हीरोइन। बहुत बहुत स्वागत है, आइए आइए प्लीज विराजमान हो जाइए। यामी पिछली बार थर्सडे के लिए आई थी, इस बार सैटरडे संडे के लिए आई है। हमारा शो सैटरडे संडे को आता है। आपने सोच रखा है पूरा हफ्ता आपको हमारे साथ टाइम स्पेंड करना है? बिल्कुल बिल्कुल जी, जितने पिछले साल का वो सब कॉम्पनसेशन एक ही साल में। मजा आया फिर आपको शूट करके? बहुत। वैसे फिल्म रिलीज हो चुकी है, आप लोग जरूर देखिएगा, आपको मजा आएगा। अलग सब्जेक्ट है जी। निम्रत हमारे शो पे आई थी 2016 में। हाँ जी, एयरलिफ्ट के साथ। हाँ, एयरलिफ्ट के साथ, अक्षय जी के साथ, अक्षिपा जी के साथ। हाँ जी। वो तो आते हैं दिन में 2 बार आते हैं उनका। पर ये 2016 के बाद अब आई हैं, तो आपने सोच रखा था कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगी, कुछ बड़ा करूंगी तभी जाऊंगी ऐसा? आपके शो पे आने के लिए ऐसे कुछ बड़ा करना पड़ा, भी क्या करें। आप चीफ मिनिस्टर बनी हुई हैं, जी। देखिए आप। हाँ जी बिल्कुल। इतनी खुश है, सच में थोड़ी बन गई हैं आप, फिल्म में बनी है। अच्छा, ट्रेलर से दिख रहा है कि सब अपने अपने कैरेक्टर में पूरा जमे हुए हैं, सबने अच्छा एक्सेंट भी पकड़ा है हरियाणवी। इसके लिए कोई ट्रेनिंग ली आपने? जी जी। दूसरा एक्सेंट पकड़ना हो, आप हिमाचल से हैं, जी। पंजाब चंडीगढ़ रही हैं, और हरियाणा हालांकि बगल में ही है। जी, हम सबकी कोच हैं सुनीता मैडम। अच्छा जी। तो तीनों को उन्होंने सिखाया है। एंड ज़रूरी ये था कि जैसे आप देख सकते हैं ट्रेलर, सबका बैकग्राउंड अलग है एजुकेशनल। तो जो बिमो है, जो बिमला देवी हैं, वो उनका बिल्कुल ठेठ एक एक्सेंट है। गंगाराव चौधरी का उनके हिसाब से, उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के हिसाब से। मैं IPS हूँ, तो जो सबसे जो प्योर इमोशन होता है, गुस्सा, सिर्फ वो हरियाणवी में ज्यादा निकलेगा। बाकी तो अदरवाइज हल्की हिंदी और हरियाणवी मेरे कैरेक्टर में मिक्स थी। सो वी जस्ट ट्राई टू बैलेंस इट आउट विद एज पर द रोल। पर मजा आया सीख के। पर आजकल डायलेक्ट कोच वगैरह हो गए हैं, लेकिन पहले जो फिल्में होती थी उसमें से सारा हमको ही सोचना पड़ता था कि यार ये कौन सा एक्सेंट But you पकड़े। all were more talented than us, ना? ओके, हम लोग को मेहनत करनी पड़ती है। आपने अर्चना जी कभी कोई और एक्सेंट ट्राई किया है अपने 50 साल के करियर में? जितना 30 साल, कोई और एक्सेंट? मेरा खुद का एक्सेंट लोगों को याद नहीं है। तुम लोगों ने फेमस कराया है मेरा वो ब्रिगेंजा वाला एक्सेंट। पर आपने बड़ा कमाल का किया था। मैं पता वो कॉलेज ही ढूंढता रहा कि ऐसी टीचर कौन से कॉलेज में होती हैं, हमें मिला ही नहीं वो कॉलेज। मैंने बोला किसी और तरीके से था, तुम लोगों ने तो ओह माइंड ब्लोइंग, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। आपने कैसा बोला था? वो वाला करके दिखा। ओह माइंड ब्लोइंग। अभिषेक भाई, अमित सर ने भी, बच्चन साहब ने नमक हलाल में एक कैरेक्टर किया था जिसमें वो हरियाणवी बोलते हैं, तो आपने जब अर्जुन सिंह वल्द भीम सिंह वल्द दशरथ सिंह। हाँ। अच्छा, आप कभी पापा से स्क्रिप्ट डिस्कस करते हो कि इतना एक्सपीरियंस सुनाऊं कि आपको वो कहते हैं माफ कीजिए हम खुद बड़े बिजी हैं, किसी और को सुनाइए, आप वैसे शेयर करते हैं पापा के साथ कभी स्क्रिप्ट? डिस्कस तो नहीं करते हैं, लेकिन देखिए घर पे बातचीत तो होती रहती है कि देखिए एक कहानी सुना है, अच्छी लगी मुझे, आप क्या कर रहे हो, तो ऐसे बातचीत होती है, लेकिन वी डोंट लाइक कंसल्ट तो नहीं पूरा करते। नरेशन नहीं, अपना अपना देखो। जी आपको अच्छी लगती तो करो, है ना? उन्होंने हमेशा ये एक छूट दी है कि भैया जो भी गलतियां करनी है खुद करो, मैं क्यों तुम्हें गाइड करूं। पता चले बाद में बोले कि पापा आपने बोला था कि पिक्चर करो। अच्छा, एक्चुअली किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, मैंने देखा है। अच्छा, ये वाकई ये बंदा फंस जाता है। सही बोल रहे हैं। जब तू मेरी तरफ देखकर बोलता ना ये किसी को सलाह नहीं देनी चाहिए, अब मैं सोचू कोई पंच आएगा, मेरे ऊपर आएगा, कोई ताना आएगा, नहीं था। Excuse me, Miss Braganza, you know sometimes you have to be serious in your life. Every time comedy doesn't work. मिस ब्रिगेंजा, राहुल, I love you. कपिल पाजी, लगता है कि आप भी 10वीं की ट्रेनिंग ले रहे हैं पास करने की। अंग्रेजी आपकी काफी सुधर गई है। या मैं ना अभिषेक भाई अंग्रेजों के साथ बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल लेता हूँ। अच्छा। वो ना गलतियां नहीं निकालते कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या फलाना। वो मेन बात समझते हैं, भाव समझते हैं, Emotion. इमोशन समझते हैं, correct. इमोशन समझते हैं। ये दिनेश तो मेरा दोस्त जो गिटार पे ना, रेड गिटार पे, ये तो और भी ज्यादा, मतलब इंग्लिश इसकी क्या ही बात है। एक बार पता नहीं इसको कोई अमृतसर में हमारे गोरे घूमने आते रहते हैं ना, टूरिज्म काफी अच्छा है, तो इसने बोला कि यार बड़े अच्छे लग रहे हैं, दोनों के साथ फोटो खिंचवानी है। इसने फोटो खिंचवा ली, तो इसकी ठीक नहीं आई, तो इसको बोलना ना आया कि अनदर फोटो, कहता सेकंड फोटो। ओह
निमृत, इस फिल्म में आप गाय भैंस चराने के साथ साथ उसके बाद आप विधानसभा में जाके स्पीच भी दे रही हैं। हाँ जी। कौन सा काम मुश्किल लगा आपको? गाय भैंस के साथ शूट करना आसान नहीं था। वो ज्यादा मुश्किल है। हाँ जी। क्या क्या प्रॉब्लम आई, मतलब गाय भैंसों के साथ जब शूटिंग करते हैं? जी, जानवर है, उसका अपना मन है। अब आज उसका मन नहीं है शूटिंग का, हाँ। उसको कैसे समझाओगे कि उसको नहीं करनी शूटिंग? हाँ। उसको अपनी पूंछ घुमाते रहना सीन में पीछे, तो आप वेट करोगे। उसकी पूंछ रुकेगी तो मेरा डायलॉग शुरू हो। आई स्वेयर, ये हाल थे। और लाइट जा रही है, बारिश हो रही है, ये सच बात है। और हम लोग पीछे जो है पूंछ उसकी रुकने के वेट कर रहे हैं कि तो इतना शॉट लेके कोई नीचे से पूंछ पकड़ लेता है। टेक्निकल चीजें भी होती सर हैं। फिर और प्रॉब्लम्स आ सकती है ना ऊपर से। अच्छा, हाँ। पर मैंने देखा है एक्चुअली एनिमल्स के साथ वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जैसे अभी हम लोग हिमाचल में ट्रैवल कर रहे थे, एक बड़ा सांड बैठा हुआ था सड़क पे, तो हम हॉर्न मारे 3 4 5वें हॉर्न पे उसने देखा करता इधर से निकल जाओ, मैं नहीं उठने वाला। सही है। अच्छा यामी, आप इस फिल्म में पहले तो जेलर का रोल निभा रही हैं। अच्छा, सामने 6.5 फुट का बंदा, वो भी पॉलिटिशियन, वो भी कैदी बन गया, और सामने जेलर देखो आप, काजू कतली जैसी। आप बड़ी प्यारी लग रही हैं। आप ऑब्वियसली एक्टर तो बहुत कमाल की हैं। थैंक यू। वो मुझे एक बात जाननी है, ये असली जेल में शूट किया आपने? जी जी। मैंने एक किस्सा सुना है, आप बता सकते हैं कि सही कि नहीं। मैंने सुना कि जिस दिन आप लोग शूटिंग करने गए पहले दिन, उस दिन 2 कैदी रिहा हो रहे थे। जब उन्होंने देखा आप जेलर हैं तो वो वापस आ गए। हैं? ये वाकई हुआ है? वाकई हुआ। मैं एक और चीज बता दूं हाँ। कि इनके 10 दिन पहले मैं शूटिंग कर रहा था वहाँ। अच्छा। वहां से कोई वापस नहीं आया, वो सब बाहर निकल रहे थे। जिस दिन यामी आई, 2 वापस आ गए। नहीं भाई साहब कहाँ जाएंगे, अभी वापस ही चलते हैं, अभी बाहर जाके अभी आदत नहीं। मैंने कहा ये सही है भाई। सीरियस, मैंने भी सुनी ये बात। तो उनको बोला गया कि आपकी सजा पूरी हो रही है। कहते नहीं सर रख लो। कहते पूरी हो चुकी तो आपका कत्ल कर दें। कहते नहीं ऐसा मैंने सुना है। पर रियल कैदी भी देखे होंगे आपने वहाँ जी पे? जी बिल्कुल, वो वहीं रहते थे। और जेल तो वहीं रहेंगे। हाँ, आपको क्या लगता है exactly. शाम को होटल में चेक इन करते हैं? वहीं रहते थे। हाँ, मतलब वैसे बात करना अलाउड नहीं था, ना ही हमने उनके साथ शूटिंग की है। पर अगर कोई बैकग्राउंड में अगर कोई आपको दिख जाए तो मतलब वी कांट रियली आस्क देम टू मूव। हम लोग करीबन 1 महीना वहाँ शूट किए थे। अच्छा जी। आगरा सेंट्रल जेल में। और ये एक एक्चुअल सेंट्रल जेल है। तो पहला दिन जब हम लोग शूटिंग शुरू करने जा रहे थे, तो पूरी यूनिट को लगा था कि एकदम खूनखार डॉक्टर डैंग मोगैम्बो टाइप्स होंगे वहाँ। देखिए बहुत ही साधारण किस्म के, विनम्रता से सब लोग नमस्ते। तो 2-3 दिन के बाद आदत सी पड़ गई थी कि हाँ भैया ये सब हमारे बंदी लोग हैं, अभी चलो बातचीत होती रहती थी। तो हम भी शॉट के बीच में वो लोग देख रहे होते थे, अच्छा ऐसे होती है शूटिंग ये वो। तो एक दिन एक ऐसे बैठे थे, तो मैं जरा एक्टर ना इंक्विजिटिव, अच्छा नमस्ते, कैसे हैं, कितने टाइम से हैं? भैया अभी हमें कुछ 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए हैं। तो 20 साल से हाँ निर्दोष तो होंगे आप? हाँ भैया हम तो निर्दोष। हर कोई वहाँ निर्दोष है। हर कोई। तो फिर बातचीत होती रहती, फिर ये एक फ्रेंडशिप सा हो जाता है। तो भैया लेकिन किस वजह से आए? नहीं भैया वो क्या है कि हम क्रिकेट खेल रहे थे, तो उसने मुझे आउट कर दिया, तो मैंने निकाल के उसको मार दिया। तो आपने फिर उनकी बॉल खेली? नहीं, मेरा ये था, हाँ क्या रेडी? हाँ। एक और थे। अच्छा। वो आके हमेशा, वो उनको बड़ी दिलचस्पी थी शूटिंग देखने की। तो एक दिन वो आए, हमारे असिस्टेंट हैं विनोद। तो विनोद को आके बोले कि भैया जी को बोलो कि हमें भी काम पे रख ले। अच्छा। हम घर पे काम कर लेंगे। तो विनोद ने उनसे पूछा कि भैया आप किस वजह से हैं? चोरी की वजह से। प्रभु ईमानदारी के हाँ, पॉइंट्स। ईमानदारी। लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा, जिस दिन हम लोग अपना शूट वहां खत्म करके निकल रहे थे, तो वहाँ के जो सुपरिंटेंडेंट है उन्होंने कहा कि देखिए जितने भी हमारे कैदी लोग हैं उनसे आप जरा 2-3 मिनट बात कर लीजिए, उनको अच्छा लगेगा। मैंने कहा ठीक है। तो वो मैं भी भावुक होके मैंने बोल दिया कि देखिए मैं चाहूंगा कि जैसे ये फिल्म तैयार हो जाए सबसे पहले हम आपको दिखाएं। अच्छा। और सबसे पहले हमने आगरा सेंट्रल जेल में पिक्चर दिखाई टू द गार्ड्स एंड टू द इनमेट्स। कुछ 2500 कैदी ने बैठ के जमीन पे पिक्चर देखी।
हमने पूरे 2-3 स्क्रीन लगाए हुए थे, बड़ा अच्छा लगा। एनीवे जब ये भाषण दे के जब हम निकल रहे थे, सब कुछ खत्म हो गया था, तो गार्ड वार्ड के साथ जो कुछ भी फोटो वोटो लेने थे, तो एक कैदी जी आए, उन्होंने कहा भैया बहुत अच्छा लगा, आपने ये वादा किया कि आप ये फिल्म हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मैंने कहा क्यों भैया, क्या है? तो ये जो थे, ये व्यक्ति एक शायद 30 साल से जेल में है, बूढ़े थे काफी। तो उन्होंने कहा कि भैया वो क्या है कि मेरा परिवार जो है वो 20 साल से विजिटिंग पे आता नहीं है। अच्छा। तो उनके जो परिवार के सदस्य थे वो 20 साल से उन्हें देखे नहीं है, वो आते ही नहीं है। पहले 10 साल आए, फिर उन्होंने बंद कर दिया। तो मैंने कहा क्यों बंद किया भैया? जैसे शायद थक गए होंगे, अभी मैं कहीं तो जाने वाला हूँ नहीं, मैं इधर ही हूँ, लेकिन वो शायद थक गए कि अभी अभी कहाँ जाएंगे, वो भी दूर से आते थे। तो 20 साल से मेरे परिवार के लोगों ने मुझे देखा नहीं है। अभी ये जो फिल्म रिलीज होगी, अगर मैं पीछे कहीं दिख गया तो उनको तसल्ली मिल जाएगी, हाँ चलो बापू ठीक है। ऐसे दिखते हैं आजकल। वो सुन के बहुत बुरा लगा मुझे। हम सब ऐसे ही काफी यामी के साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। टेल देम द स्टोरी अबाउट द वही दैट वाज द बेस्ट पार्ट। फोन्स नहीं, कोई कैमरास नहीं, सिर्फ एक ऐसे नोटबुक आती थी कभी कभी यू नो ऑटोग्राफ के लिए। तो मेरा पैकअप हुआ और मुझे बोला कि मैम किसी को ऑटोग्राफ चाहिए। मैंने कहा हाँ श्योर। तो उन्होंने एक रजिस्टर आया मेरे सामने, तो उसमें एक फ़ोटो लगा हुआ था जो है अंदर उनकी वाइफ और उनकी बेटी का। मैंने पिक्चर देखा, मैंने कहा अच्छा। उन्होंने मुझे मैसेज आया था कि बेटी के लिए प्लीज़ कुछ लिखिएगा, उनके लिए आप ऑटोग्राफ साइन कीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैं ऐसे रजिस्टर देखने लगी, मैंने कहा ये क्या है, इतना काफ़ी नोट्स बने हुए थे उसमें। तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए, शी मस्ट बी अराउंड 12-13 साल की होंगी, तो उन्होंने प्लान बनाया हुआ था कि जब मैं निकलूंगा तो ये अपनी बेटी को दूंगा। उन्होंने कम से कम 15-20 करियर ऑप्शंस लिखे हुए थे कि अगर आईएएस बनना है तो मेरी बेटी को 12th में इतने मार्क्स चाहिए, उसके बाद ये परस्यू करना है, ये कट ऑफ है, बैंकर बनना है तो ये, आर्मी में जाना है तो ये, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना, मतलब इतने करियर ऑप्शंस और एक एक डिटेल लिखी हुई थी जो मतलब शायद इंटरनेट पे आपको घंटों बैठने के बाद भी इतनी यू नो रिसर्च करनी पड़ती है। एंड ही डन एवरीथिंग फॉर हिज डॉटर। तो मैं अगले दिन मिली उनसे, मैंने कहा मैंने साइन की और आप बताएंगे मतलब आप कैसे कहते नहीं मैम मैंने कुछ नहीं किया, और ये अपनी बेटी के लिए ज़रूर, मैं जो भी वक्त मुझे यहाँ मिलता है मैं पूरा अपना बेटी के लिए यहाँ स्पेंड करता हूँ, लाइब्रेरी में बैठ के वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होता है अपनी, जो वो बनना चाहती है मैं चाहता हूँ बने। और जस्ट बिकॉज मैं यहाँ पर हूँ कुछ भी उसको रोके नहीं, उसकी यू नो कोई अड़चन ना बने उसके काम के लिए। अच्छा, ये एक तो इनकी किस्से कहानियां सुन के एक चीज बड़ी सीखने वाली है कि कभी कभी हम लोग ना क्रोध में आके, या कोई भी क्राइम हो, वो चाहे चोरी चकारी किसी ने करी हो उस वजह से जेल में है, वो होता 1-2 पल का ही है शायद, 1-2-3-4 सेकंड मैक्सिमम, है ना। अगर उस समय आपने संयम रख लिया, कंट्रोल कर लिया, तो इन सब चीज़ों से बच भी सकते हैं। क्योंकि आप तो चले गए, उसके पीछे परिवार का क्या हाल होता है, और ये एक्चुअली इमोशनल किस्से भी हैं। सो हम लोग थोड़े अपने लेवल वाली बातें करते हैं। जब इस फिल्म में चौधरी साहब को जेल हो जाती है तो बीवी को बना देते हैं सीएम। उसके बाद बीवी के मन में आ जाता है लालच कि अब तो मैं कुर्सी छोड़ूंगी नहीं। अरे ये कहानी आपको सुनी सुनी सी नहीं लग रही? मतलब मैं मान गया हूं, अब खामखा लोग आपको आके पंच मारते हैं। यहाँ पे वो अपने पति के लिए कुर्सी नहीं छोड़ रही, आप किसी के पति के लिए क्यों छोड़? You're right. प्लीज स्टे देयर। पर तेरा भी जवाब नहीं कपिल, तेरा भी जवाब नहीं। तू कहाँ से मेरे से कोई ताल्लुक रखता हुआ कुछ मुद्दा ढूंढ लाता है बस। निम्रत, क्यों होता है ऐसा? इंसान के मन क्यों बदल जाता है कि मैं उसी को किस्सा कुर्सी का कहते हैं शायद। इंसान है ना, इंसान है, मन है, मन तो बदलने के लिए बनाया होता है। अच्छा नहीं अच्छा, ये जो आपने रियल कैदियों के साथ शूट किया, जो जेल प्रशासन था, उनको डर नहीं लगा कि कहीं एक्टर्स के भेस में कैदी भी निकल जाएं? कई एक्टर ऐसे होते हैं जो कैदी जैसे लगते हैं, कई नहीं मतलब होता ना कि लुक में। अब आपके साथ जो एक्टर एक्टिंग कर रहे होंगे, एक्टर ही है ना, पर जेल वाले कपड़े पहने तो कैदी तो लगेंगे। किसी की याद आ गई। नहीं, होता क्या था कि अगर सुबह 7 बजे शूटिंग शुरू होनी थी तो हम लोग को 5 बजे बुलाया जाता था। अच्छा। और वो पूरा बायोमेट्रिक
सिग्नेचर वो सब लेते अच्छा। थे, फिर एक स्टैंप देते थे। ओके हर एक क्रू मेंबर को एक स्टैंप लगता था, और जब बाहर निकलते हैं शाम को, बीच में निकल नहीं सकते, अच्छा तो शाम को जब पैकअप के बाद निकलें तो वो स्टैंप दिखाएं, फिर उन्हें बाहर जाने को अलाउ कर। ऑलमोस्ट आप भी अंदर ही थे फिर जेल में? हाँ, होल डे। लेकिन कई बार अक्सर ऐसे हुआ कि सब पूरी यूनिट निकल रही है, कोई क्रेन वाला, कोई ये वाला, सडनली यू हियर सम कमोशन, क्या हुआ, ऐसे 2-3 कह दिए ऐसे ही। हाँ चलो भाई, चलो चलो। Well tried. हमारे साथ होटल आ रहे थे। रोज कोशिश करते थे, सबके सब पकड़े जाते थे। लेकिन ये जरूर कहना चाहिए कि वहाँ की जो अथॉरिटीज हैं, दे वर फैंटास्टिक कपिल पाजी। ऑब्वियसली मतलब माने उन्हें डर नहीं लग रहा था, लेकिन हम लोग थोड़े बहुत डरे हुए थे कि अभी जो कुछ भी है, आई डोंट थिंक मेनी ऑफ अस, मैं तो कभी, इन दोनों भी शायद कभी जेल के अंदर तो गए नहीं है। नहीं और हम हमने- नहीं गए। शायद मतलब हाँ? मुझे क्या पता है, हम भी नहीं गए भाई। नहीं, हम क्या पता, क्या पता। तो सब लोग थोड़े बहुत डरे हुए थे कि क्या होगा, कैसे होगा। 1-2 दिन के बाद सब लोग एकदम रिलैक्स हो गए थे, हाँ, क्योंकि वहाँ actually। दे वर वेरी वेरी अच्छा डिसिप्लिन। लग रहा था। पर ये एक और हमने बात सुनी है सर, कहते हैं कि जब आप आगरा की जेल में शूट कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने ये फिल्म की कहानी से प्रेरित होकर ये फैसला लिया कि हम भी 10वीं का एग्जाम देंगे, ऐसा हमने सुना है। इज इट ट्रू? जी, इट्स ट्रू। करीबन 20 कैदी जो है, उन्होंने ये तय कर लिया था कि, क्योंकि कहानी तो उनको पता Obviously चल गया समझ था, लग जाती है, हाँ। तो उन्होंने हमारे निकलने के बाद ये तय कर दिया कि हम लोग भी 10वीं देंगे, पढ़ाई किया। इस बार जब हम लोग वापस गए, उन 20 में से 10 या 12 पास भी हो गए। क्या बात है, बड़ी अच्छी बात है। एक सवाल मेरा आप तीनों से है, ये 10वीं फिल्म करने में ज्यादा मेहनत लगी कि रियल लाइफ में जो 10वीं करी थी उसमें ज्यादा मेहनत लगी थी? मजा तो 10वीं फिल्म करने में ज्यादा आया। अच्छा, मेहनत तो दोनों तरफ लगी। क्योंकि जब 10वीं क्लास के एग्जाम आते हैं ना, सडनली घर वालों का, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का बोर्ड के एग्जाम है, बोर्ड के अरे एग्जाम वो है। बात ही नहीं करना चाहते। डराते बड़ा है। टाइम मत वेस्ट करो, जाओ अंदर घर में पढ़ो। हाँ, पढ़ते जाओ 10वीं पढ़ लो। मुझे लगता है ऐसा फील होता है स्कूल में कि आपका जन्म ही 10वीं के लिए हुआ है। मतलब राइट फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड 3 साल, 3 years to go, 7 2 साल, 1 and there 10th। तो मुझे लगता है बहुत घबराहट होती है, बट फॉर सम रीजन मेरी 10वीं बहुत अच्छी गई। 9th बड़ी मुश्किल थी। क्यों? मुझे लगता है पूरा भार उन्होंने 10वीं का 9th पे डाल दिया था। आई थिंक 9th में जान निकल गई थी, तो 10th बहुत अच्छी लगी। आपको भाई? नहीं, मुझे पिक्चर करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। जवाब मिल गया ना, मेरे 10वीं के एग्जाम कैसे गए। पर एक कुछ सब्जेक्ट्स आपके फेवरेट होते हैं ना, कौन से फेवरेट थे आपके? हिस्ट्री, बायोलॉजी। एकदम आर्ट्स और साइंस मिक्स है। मैं तो जैसे 10+1 में आया, मैंने कहा साइंस और मैथ साइड पे कर दो। नहीं मतलब क्यों हमें दिमाग खराब करना ना। वो हिस्ट्री मुझे भी अच्छी लगती थी, मुझे बड़ा होके पता चला कि मुझे कहानियां पढ़नी अच्छी लगती हैं, इसलिए शायद हिस्ट्री अच्छी शायद। लगती थी। भाई आपका क्या फेवरेट था? ड्रामा। 10वीं में ड्रामा होता था? जी, मेरे स्कूल में। अच्छा, महंगे स्कूल में ये याद ही इनके ड्रामा होता था, हमारे तो टीचर नहीं होता था कभी कभी। हमारे स्कूल में ड्रामा और स्पोर्ट्स के लिए भी मार्क्स मिलते थे। वाह, बट यू वर इन स्विट्जरलैंड, राइट? जी। हाँ, तो फिर वो स्विट्जरलैंड IB में से पढ़ने गए थे? हाँ। हम आज तक घूमने नहीं जा पाए। वाह भाई, आप पढ़े ही स्विट्जरलैंड में हो, घूमने कहाँ जाते हो फिर आप? मैं बम्बई आता था, मुझे बड़ा शौक था घर आए, अच्छा। मुझे वो अच्छा लगता था। हटो यार, मुझे मिलने दो। हेलो अभिषेक सर, हेलो जामी मैम, हेलो चंदू हेलो जी। निमृत मैम। हेलो। आई एम सो सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। एक्चुअली ट्रैफिक बहुत थी। ट्रैफिक था तो तेरे तो फूल और पेन बड़े बिके होंगे आज। ट्रैफिक का तुझे क्या लेना, तुझे पैदल आना, यूं करके निकला तुझे ट्रैफिक का क्या लेना? सुन लो अर्चना जी, मैं कुछ ना करूं तब भी प्रॉब्लम है, कुछ करूं तब भी प्रॉब्लम है। यार पेन बेचने में क्या प्रॉब्लम तुम्हें? तो अपने बेचना, बैंक वालों को उठा के क्यों बेचता है? आपको पता है कि बैंक में जाओ ना, पेन बंधा होता है रस्सी से, इसकी वजह से बांधना शुरू किया उन्होंने। तो फिर जाकर बैंक वालों को समझाओ ना कि पेन बांधना बंद करें। उन लोगों को बांधे जो हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग रहे हैं। क्या बात है स्टार। कप्पू शर्मा, तुम्हें कलम की ताकत का अंदाजा नहीं अभी मेरे तक? को अंदाजा है, बहुत ज्यादा ताकत है। क्या? ये पेन से लिख देता है कागज पे, बाहर गांव से आया हूं, रहने को जगह नहीं है, कृपया मेरी मदद की जाए।
एक आदमी को इसने दिखाया, कहता ये पढ़ा नहीं जा रहा, क्या लिखा है? कहता ये लिखा है मैं बोल भी नहीं सकता। वो भड़क गया इस पे, तो कहता भड़क क्यों रहे हो, 5 रुपए कम दे दो। ये हरकतें जो करता है मेरा दोस्त। यामी मैम, आपके हस्बैंड डायरेक्टर है ना? जी। अगर मुझ पे कोई बायोपिक बनानी हो ना, तो उनको बोलो कपिल शर्मा से कांटेक्ट करें, क्योंकि इनको मेरे बारे में मुझसे ज्यादा पता है। तेरी बॉडी में एंटीबॉडी तो बनती नहीं, तेरी बायोपिक कहां से बनेगी? मेरे को हद होती है यार, कॉन्फिडेंस देखो आप। अच्छा, मेरी बॉडी छोड़ो, मेरी एंटीबॉडी के बारे में इस बंदे को पता है। अभिषेक सर, मैं तो डॉक्टर के पास भी जाऊं ना एक्सरे करवाने के लिए, तो वो कहते हैं एक्सरे हो गया। मैं कहा सर रिपोर्ट, कहते हैं रिपोर्ट कपिल शर्मा तुम्हें बता देंगे। अरे मैं तेरे से पूछना ही भूल गया। हाँ। शट अप, इधर क्या करना है? गेस्ट से मिलने के लिए आया हूँ। अभिषेक सर, आपकी जो फिल्म आ रही है 10वीं, उसका ट्रेलर देखा मैंने, क्या बात है, बहुत बढ़िया सर फिल्म लग रही है वो। ट्रेलर ही देखता है, फिल्म तो देखने के पैसे नहीं। क्या उसमें क्या? एक्चुअली सर चक्कर पता क्या है, मैं देख रहा था बड़े ध्यान से, तो ट्रेलर में एक चीज मैंने नोट की, आप फिल्म में जेल जाते हैं ना? हाँ। जी। मेरे दादाजी भी कई बार जेल गए हैं। कई बार जेल गए? हाँ। ये बोल कई बार बाहर आते हैं, वैसे तो पक्के उधर रहते हैं। ओह यार। सर चक्कर पता क्या है, वो सोशल एक्टिविस्ट थे, इसलिए उनका आना जाना लगा रहता था। एक बार अंग्रेजों की पार्टी चल रही थी, वहां पहुंच गए। सारे कहते हैं अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसका दादा कहता है अंग्रेजों दाल छोड़ो, हमें भी खानी है। अभिषेक सर, मुझे एक बात बताइए, अगर अंग्रेज हमारा कोहिनूर खा सकते हैं, तो हम उनकी दाल नान नहीं खा सकते, ये बताओ। इसको यही नहीं पता कि दालें यहीं से लेके गए थे अंग्रेज, दाल इधर ही पक रही। तेरा दादा कोई ग्लास को थोड़ी गया था, इधर ही हो रहा था बात, इधर मांगता यार है। प्लीज, अब मांगता है, ठीक है सर। वो मैंने 10वीं का ट्रेलर देखा, मैं उसकी बात करना चाहता हूँ। तो 10वीं का मेरे को बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मेरी फेवरेट क्लास भी 10वीं थी, इसीलिए इसने 5 बार की। और बाहर आके शर्मिंदा नहीं हो रहा, लोगों को कहता मैं 50 क्लास पढ़ा हुआ हूँ। इसकी तो 11वीं क्लास में गर्लफ्रेंड बन गई। उसने कहा लंच पे चलते हैं, ये उसको बच्चों के स्कूल में मिड डे मील में ले गया। तो जितना मर्जी लंच करो। सर उसको बच्चे पसंद थे, इसलिए मैंने कहा बच्चों का भोजन भी पसंद होगा। तो फिर सर 10वीं क्लास के बच्चों के साथ मिलकर हमने खाना खाया है। देख लीजिए सर, मेरी एंट्री एक तरफ चल रही है, 10वीं की प्रमोशन दूसरी तरफ चल रही है। आज क्या तू फुल फॉर्म में? मैं पूरी फॉर्म में हूँ कपूर शर्मा। मैं कहता हूँ तू तो यूनिफॉर्म में आ। सीरियसली यूनिफॉर्म में आ, इधर आ जा, 4 पैसे कमा, अपने दादा का दांतों का सेट लगवा। दांतों का से हाँ, दांतों का सेट लगवा रहे हो। इतने पोपले हो गए ना, हंसते हैं तो ऐसा लगता है मुंह से ताली भी जा रहे हो। माय गॉड। दे दी मेरे दादा की जानकारी। इतना कंजूस आदमी ना, गया डेंटिस्ट के पास, कहते दांत लगवाने दादा के, कहते 30,000। एक कारपेंटर के पास ले गया, लकड़ी के लगवा दिए। सर लकड़ी के दांत लगवाने में क्या प्रॉब्लम, मुझे ये बताओ। सिर्फ एक बार प्रॉब्लम आई थी, उन्होंने गरम गरम सिजलर खा लिया था, तो इधर वाले दांत उनके जल गए। और ये भी बदतमीज आगे किसी को बुला नहीं रहा, हाथ सेकने लग गया। कहता बस बुलाता हूं 2 मिनट। अच्छा, लोगों के दांतों में कीड़ा लगता है, इसके दादा के दांतों में दीमक लगी। जा यार। यार मेरी बात सुनो, वो मेरे दादाजी की बात नहीं सुनने के लिए आए, इधर प्रमोशन करने के लिए आए हैं। निम्रत मैम, सोच ले। नहीं सोच लिया मैंने। निम्रत मैम, ये मैंने 3 दिन में ठीक कराया, तो निमंत्रण बोल रहा था। कहता अभिषेक बच्चन के साथ निमंत्रण भी आ रही है। मैं कहा तेरे को आमंत्रित नहीं करना। अच्छा बोल के दिखा निमंत्रण। निम्रत मैंने याद कर लिया, अब मत तंग करो मुझे। निम्रत मैम, सो मैम, हाँ जी। मैंने आपकी पिक्चर देखी एयरलिफ्ट, क्या कमाल की एक्टिंग की। हालांकि अक्षय कुमार थोड़े से नर्वस लग रहे थे उसमें। कौन कौन नर्वस लग रहा था? अक्षय अक्षय कुमार पाजी साहब। क्यों नर्वस? अक्षय कुमार पाजी साहब। ये बात तू तो कॉन्फिडेंस से बोल। ये अब ये बात बोली है ना इसने, अब अक्षय पाजी को आने दो। ये दिखाना ये हम इसे बुलाए ना बुलाए, वो इसको बुलाएंगे। अब तू देख। तो किस बिजनेस में खतरा नहीं होता, मुझे ये बताओ। कपूर शर्मा, मुझे बात करने दो। अरे बैठ ना चंदू, इधर आके बैठ। निम्रत मैम, बैठ बैठ, कुछ नहीं होता, आजा। कोई कुछ नहीं कहता, बैठो आराम से। मैंने आपकी लंच बॉक्स भी देखी थी। हाँ जी। तो इसको लगा था शायद लंच भी करवाएंगे आप, इसलिए देख। मैंने आपकी लंच बॉक्स भी देखी, उसमें मतलब बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती हैं आप। हाँ जी।
तो मेरी मम्मी ने भी यही सोचा था कि ऐसी कोई लड़की देखकर मेरे हाथ पीले कर दिए जाएं। और जो दांत पीले हैं उसका क्या करना है? क्या तुम मुझे ना, मेरी बात सुन, तुम हल्के में ले रहे हो। मैं वो शेयर मार्केट का शेयर हूँ जिसकी वैल्यू बाद में बढ़ेगी। शेर नहीं, तू अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। हम तू बिल्कुल कोयला है, कोयला। सदियों बाद तेरी कीमत बढ़ेगी, तेरे को पता ही नहीं है। सदियां कौन सी दूर है, 3 महीने बाद सितंबर में सर सर्दियां शुरू हो जाएंगी। ओए सर्दियां, तो तू अपना इलाज क्यों नहीं कराता? नहीं नहीं, मैं इलाज नहीं, मैं इधर प्रमोशन कराने के लिए आया हूँ। अच्छा 10वीं की प्रमोशन तो छोड़, मैं तेरे को 5वीं का सवाल पूछता हूँ, ठीक है? हाँ। मुगल भारत क्यों आए थे? वो अपने घोड़ों की प्रमोशन करने के लिए आए थे, तुम मिले नहीं। ये जवाब है इसके। क्या यार, तुम 10-10 रुपए के सवाल पूछ रहे हो, बड़ा सवाल पूछो। बड़ा सवाल पूछूं? हाँ, बड़ा सवाल पूछो। चल बता, ताजमहल किसने धोया था? धोया नहीं होता, ताजमहल किसने बनवाया था ये वो पूछो। बंदे के हिसाब से कर लेता हूं मैं, तेरा तू बता किसने धोया था? आपको पता है इसके ग्रेट ग्रैंडफादर वो बड़ा अच्छा ताजमहल धोते थे। यार पिछले एपिसोड में मेरे दादाजी मुगलों के घोड़े धोते थे, इस एपिसोड में वो ताजमहल धो रहे हैं। इतने टैलेंटेड थे मेरे दादाजी। बहुत टैलेंटेड। जिस दिन ताजमहल की ओपनिंग थी, सारी रात शाहजहां के सामने नाचे इसके दादा। वो सर एक्चुअली उधर उस दिन उनका कॉन्सर्ट था। कॉन्सर्ट नहीं, उस दिन उनका इंसल्ट था। जा यार, ये तो कुछ ओए! नहीं, इसकी दादी। ओए, एक मिनट रुको यार, हद हो गई है। एक एपिसोड में मेरे घर का सिर्फ एक ही मेंबर आएगा। मेरे दादाजी आ गए, दादी की बारी अगले एपिसोड में। सर आपको आपकी फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। ओए, क्या बात है? निम्रत, जब आप 2016 में हमारे शो पे आई थी, उसके बाद से लेके आज तक बहुत कुछ बदल चुका है। हमने बड़ी नई सारी चीज़ें शुरू की हैं। हमने एक नई चीज़ शुरू की, जैसे आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स डालते हैं ना, तो उसके नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। अरे हाँ, हमारी जनता पिछली इतनी बार बहुत क्रिएटिव हो पिटा गई था है मैं ना, इसमें। चलो तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लोग कितने मजेदार कमेंट्स डालते हैं। दिखाइए जरा। अरे ये अच्छा, फिर से मेरे अभिषेक पीछे पड़ भाई गया। की ये पिक्चर है होली। इंस्टाग्राम पे, हैप्पी होली। हाँ जी, कमेंट्स दिखाइए नीचे। किसी ने लिखा, लंबे आदमी का यही फायदा, किसी का भी हाथ मुंह तक नहीं पहुंचता। ओह, आगे दिखाइए। इन्होंने 2000 की टी शर्ट तो खराब कर ली, अब नीलामी में 2 लाख की बिकेगी। मेरी रंगी हुई टी शर्ट के बदले तो बर्तन वाला कटोरी भी नहीं देता। होली पे जब मेरी ज्यादा हो जाती है, मैं भी ऐसे ही शांत खड़ा हो जाता हूं ताकि पकड़ा ना जाए।